नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णपाल सिंह, सहायक आचार्य भूगोल, राजकीय महाविद्यालय धौलपुर उपस्थित हूँ आज एक नए वीडियो के साथ। और आज हम अपने इस वीडियो में बात करेंगे हिंद महासागर की धाराओं के बारे में। इससे पहले वीडियो में हमने अटलांटिक महासागर की धाराओं के बारे में पढ़ा और प्रशांत महासागर की धाराओं के बारे में पढ़ा। अब इस वीडियो में हम हिंद महासागर में प्रवाहित होने वाली प्रमुख धाराओं के बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम बात करते हैं उत्तरी हिंद महासागर की धाराओं की। तो सामान्यतया उत्तरी हिंद महासागर में धाराओं का क्या क्रम है, तो इससे पहले हमने जो अटलांटिक और प्रशांत महासागर की धाराएं पढ़ी, तो उस तरीके से हिंद महासागर की धाराओं का क्रम नहीं पाया जाता है। और हिंद महासागर का चूँकि उत्तरी जो भाग है वो पूरी तरह से मानसूनी हवाओं के प्रभाव में रहता है, और मानसूनी हवाओं के प्रभाव की वजह से ही उत्तरी हिंद महासागर में उसी अनुरूप धाराएं देखने को मिलती हैं। अर्थात उत्तरी हिंद महासागर में धाराओं का क्रम भी मानसून की प्रवृत्ति के अनुसार साल में 2 बार बदल जाता है। अर्थात शीतकालीन जो धाराओं का क्रम है वो पूरी तरह से बदल जाता है ग्रीष्मकाल में। ग्रीष्मकाल में धाराओं का क्रम शीतकाल के ठीक विपरीत पाया जाता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उत्तरी हिंद महासागरीय क्षेत्र जो कि मानसूनी हवाओं के प्रभाव में है, और मानसूनी हवाएं शीतकाल और ग्रीष्मकाल में बिल्कुल विपरीत दिशा वाली होती हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं उत्तरी हिंद महासागर में कौन कौन सी धाराएं प्रमुख रूप से प्रवाहित होती हैं। तो सबसे पहले है यहाँ पर हम पढ़ते हैं दक्षिणी पश्चिमी मानसून प्रवाह। और नाम से स्पष्ट है, ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून की दिशा में बहने वाली गर्म जल की धारा है। और यह सामान्यतया ग्रीष्म ऋतु में प्रवाहित होती है, क्योंकि दक्षिणी पश्चिमी मानसून का जो समय है वो ग्रीष्म ऋतु है। अर्थात दक्षिणी पश्चिमी मानसून ग्रीष्म ऋतु में ही कार्य करता है, ग्रीष्म ऋतु में ही सक्रिय रहता है। और इस दक्षिणी पश्चिमी मानसून के साथ ही जो हवाएं हैं वो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित होती हैं, और इन्हीं हवाओं के अनुरूप उत्तरी हिंद महासागर में जो धारा है या फिर जो हिंद महासागर का जल है, इन्हीं हवाओं की दिशा का अनुसरण करता हुआ दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित होने लगता है। और इस मानसूनी हवाओं के प्रभाव के फलस्वरूप उत्तरी हिंद महासागर में अफ्रीका के पूर्वी तट के सहारे, अदन की खाड़ी, अरब सागर और प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिमी किनारे के साथ साथ बंगाल की खाड़ी के तटीय प्रदेश से लेकर के पूर्वी द्वीप समूह तक का जो सागरीय जल है वो क्रमानुसार दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित होता है, और इसे ही दक्षिणी पश्चिमी मानसून प्रवाह के नाम से जाना जाता है। और ये धारा ग्रीष्मकाल में बहती है, जबकि शीतकाल में हवाओं की दिशा बिल्कुल विपरीत हो जाती है। इसीलिए शीतकाल में ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून का जो धारा है या दक्षिणी पश्चिमी मानसून प्रवाह की जो धारा है ये पूरी तरह से विलुप्त हो जाती है, समाप्त हो जाती है। और ये गर्म जल की एक धारा है। दूसरी बात करते हैं उत्तरी पूर्वी मानसून प्रवाह की। और यहाँ आप डायग्राम देखें, यहाँ पर स्क्रीन पर डायग्राम है तो इसमें आप देख सकते हैं। तो अरब सागर और बंगाली खाड़ी, और दोनों ही स्थितियों में अलग अलग तरीके से जो है यहाँ चक्राकार क्रम बताया गया है। तो इस प्रकार से यहाँ मानसून हवा के अनुसार जो है मौसम के अनुसार शीतकाल और ग्रीष्मकाल में अलग अलग डायरेक्शन की हवाएं देखने को मिलती हैं। वहीं यदि हम दक्षिणी हिंद महासागर की बात करें तो दक्षिणी हिंद महासागर में साल भर नियमित प्रारूप में महासागरीय धाराएं पाई जाती हैं, क्योंकि दक्षिणी हिंद महासागर में मानसूनी हवाओं का कोई प्रभाव नहीं होता है। तो इस प्रकार से ये हिंद महासागरीय धाराएं यहाँ पर प्रदर्शित की गई हैं। इनके बारे में हम आगे और विस्तार से पढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं उत्तरी हिंद महासागर के दूसरे धारा के बारे में, और वो है उत्तरी पूर्वी मानसून प्रवाह। और ये उत्तरी पूर्वी मानसून प्रवाह जैसा कि नाम से स्पष्ट है, यह है शीतकाल में जो उत्तरी पूर्वी हवाएं हैं, शीतकाल में जब मानसूनी हवाओं की डायरेक्शन बिल्कुल विपरीत हो जाती है और हवाएं उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर प्रवाहित होने लगती हैं, तो उन्हीं हवाओं के साथ उत्तरी हिंद महासागर का जल भी उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर प्रवाहित होने लगता है। और यह जो धारा है ये पूर्वी द्वीप समूह से शुरू होकर के बंगाल की खाड़ी, और बंगाल की खाड़ी से फिर भारतीय प्रायद्वीपीय तट का अनुसरण करते हुए अरब सागर, और अरब सागर से आगे अफ्रीका के पूर्वी तट के सहारे प्रवाहित होता है। और इसकी जो डायरेक्शन है वो मानसूनी, वो जो शीतकालीन मानसून वाली हवाएं हैं उनके साथ साथ उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर रहता है।
और इसे ही उत्तरी पूर्वी मानसून प्रवाह के नाम से जाना जाता है। और यह धारा शीतकाल में ही प्रमुख रूप से प्रवाहित होती है और ग्रीष्म ऋतु में ये धारा विलुप्त हो जाती है। तो इस प्रकार से उत्तरी हिंद महासागर में ग्रीष्म काल में दक्षिणी पश्चिमी मानसून प्रवाह पाया जाता है और शीतकाल में उत्तरी पूर्वी मानसून प्रवाह देखने को मिलता है। तीसरी हम बात करें तीसरी धारा की, और वो है भारतीय प्रतिधारा या फिर प्रति विषुवत रेखीय धारा। और विषुवत रेखा के सहारे 0 डिग्री से 8 डिग्री दक्षिण अक्षांश तक पश्चिम में जंजीबार द्वीप से लेकर के पूर्व में सुमात्रा द्वीप तक बहने वाली ये जो धारा है गर्म जल की धारा, इसे भारतीय प्रतिधारा या प्रति विषुवत रेखीय धारा के नाम से जानी जाती है, जो कि प्रमुख रूप से पश्चिम से पूर्व की ओर अफ्रीका के तट से लेकर के पूर्वी द्वीप समूह की ओर प्रवाहित होती है। और यह धारा शीत ऋतु में ही स्पष्टतया देखी जाती है, क्योंकि शीत ऋतु में जो उत्तरी पूर्वी मानसून प्रवाह है उसके द्वारा अफ्रीका के पूर्वी तट के पास काफ़ी अधिक मात्रा में जल राशि इकट्ठी हो जाती है, जिससे जल के संतुलन के लिए यह धारा उत्पन्न होती है और यह धारा पश्चिमी क्षेत्र के अतिरिक्त जल राशि को पूर्वी क्षेत्र तक, पूर्वी द्वीप समूह तक पहुंचाने का कार्य करती है। तो ये धारा मुख्य रूप से शीत ऋतु में ही स्पष्ट देखी जाती है, जबकि दक्षिणी पश्चिमी मानसून हवाएं कमज़ोर हो जाती हैं और उत्तरी पूर्वी मानसून जब सक्रिय रहता है तो तभी ये प्रति विषुवत रेखीय धारा देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से उत्तरी हिंद महासागर में धाराओं का ये क्रम है। अब हम बात करते हैं दक्षिणी हिंद महासागर की धाराओं की। और दक्षिणी हिंद महासागर में साल भर नियमित प्रारूप में धाराएं देखने को मिलती हैं। तो उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं दक्षिणी विषुवत रेखीय धारा की। और अन्य महासागरों की तरह दक्षिणी हिंद महासागर में भी दक्षिणी विषुवत रेखीय धारा पाई जाती है, जो कि विषुवत रेखा के दक्षिण में व्यापारिक हवाओं के प्रभाव की वजह से उत्पन्न होती है और पूर्व से पश्चिम की ओर 0 से 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश वाले क्षेत्र के मध्य प्रवाहित होती है। और यह एक गर्म जल की धारा है और यह पूर्वी द्वीप समूह से पश्चिम की ओर मेडागास्कर द्वीप तक प्रवाहित होती है। दूसरी बात करते हैं हम मोजाम्बिक की धारा। और जो दक्षिणी विषुवत रेखीय धारा है जब पश्चिम की ओर प्रवाहित होते हुए मेडागास्कर द्वीप से टकराती है तो वह 2 भागों में बट जाती है, जिसका एक भाग मेडागास्कर द्वीप व अफ्रीका की मुख्य भूमि के तट के बीच से उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित होता है और इसी को मोजाम्बिक धारा के नाम से जाना जाता है। तो मेडागास्कर से टकराने के बाद में दक्षिणी विषुवत रेखीय धारा 2 हिस्सों में बटी और एक हिस्सा मेडागास्कर द्वीप के पूर्वी तट के सहारे प्रवाहित होता है और दूसरा जो हिस्सा है वो मेडागास्कर द्वीप के पश्चिमी तट अर्थात मेडागास्कर और मुख्य अफ्रीका का जो मुख्य भूमि का तट है उसके बीच से होकर प्रवाहित होता है। तो अफ्रीका के मुख्य भूमि और मेडागास्कर के बीच से प्रवाहित होने वाली यही धारा मोजाम्बिक की धारा के नाम से जानी जाती है। अगली बात करते हैं हम मेडागास्कर धारा। और ये मेडागास्कर धारा जो अभी मेडागास्कर द्वीप से टकराकर 2 हिस्सों में दक्षिणी विषुवत रेखीय धारा बटी, तो उसका जो पूर्वी भाग है जो कि मेडागास्कर द्वीप के पूर्वी तट के सहारे उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित होता है, यही मेडागास्कर धारा के नाम से जाना जाता है और यह भी एक गर्म जल की ही एक धारा है। अब हम बात करते हैं अगली अगुलहास की धारा। और अगुलहास की धारा ये भी गर्म जल की धारा है और जब मेडागास्कर द्वीप को पार करने के बाद मोजाम्बिक और मेडागास्कर की दोनों ही शाखाएं आपस में मिल जाती हैं तो इन दोनों ही धाराओं के मिलने पर इसे अगुलहास की धारा के नाम से जाना जाता है। तो अगुलहास की धारा मोजाम्बिक और मेडागास्कर दोनों धाराओं के सम्मिलन के पश्चात इसे अगुलहास नाम से जाना जाता है और यह भी एक गर्म जल की धारा है। अब बात करते हैं हम अगली दक्षिणी हिंद महासागरीय धारा। और ये अन्य महासागरों की तरह दक्षिणी हिंद महासागर में भी 40 से 60 डिग्री अक्षांश के पास पछुआ पवनों के प्रभाव की वजह से पश्चिम से पूर्व की ओर धाराओं का एक क्रम पाया जाता है और इसी को दक्षिणी हिंद महासागरीय धारा कहा जाता है। और जो अगुलहास की धारा है वो 40 से 60 डिग्री अक्षांशों में जब पहुंचती है तो पछुआ पवनों के प्रभाव की वजह से वो मुड़ करके पूर्व की ओर बहने लगती है और यही धारा दक्षिणी हिंद महासागरीय प्रवाह या पछुआ पवन प्रवाह के नाम से जानी जाती है और यह ठंडी जल की धारा है। और अगली धारा की बात करें वो है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया धारा।
और ये जो दक्षिणी हिंद महासागरीय धारा या पछुआ पवन प्रभाव वाली जो धारा है, ये पूरब की ओर जब ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी पश्चिमी तट से टकराती है, तो दक्षिणी पश्चिमी तट से टकराने के बाद इस पछुआ पवन प्रवाह का उत्तरी भाग उत्तर की ओर मुड़ जाता है और ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट के सहारे सहारे उत्तर की ओर प्रवाहित होने लगता है, और यही भाग पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया धारा के नाम से जाना जाता है। और ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया धारा उत्तर की ओर बहते हुए दक्षिणी विषुवत-रेखीय धारा से मिल जाती है, और इस प्रकार से दक्षिणी हिंद महासागर में धाराओं का एक वृत्ताकार प्रारूप निर्मित होता है। और ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया धारा ठंडे जल की एक धारा है। तो इस प्रकार से ये हिंद महासागर में प्रवाहित होने वाली प्रमुख धाराएं थीं। उम्मीद करता हूँ आपको दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। आपको मेरा वीडियो यदि पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।